हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज जो हमारा वीडियो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड पे। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको क्लासेस मिलेंगी सीटेड साइंस पेपर 2 से रिलेटेड, जिसमें हम थ्योरी, पेडागोजी एज वेल एज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। तो हम पढ़ने वाले कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड एग्जैक्टली है क्या? तो हर रोज आप जो भी मील लेते हैं उसमें अलग अलग तरीके की डिशेस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि चपाती, दाल या ब्रिंजल करी, या फिर शायद आप खाते होंगे राइस, सांबर या कोई भी वेजिटेबल, सपोज इट इज भिंडी की सब्जी। तो ये सारी चीजें आपके डिशेस जो हैं ये आपके मील में इन्वॉल्व होती है। तो हम हर रोज वैरायटी ऑफ डिशेस खाते हैं अपने मील में। इन केस अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो हो सकता है आप इतना वैरायटी कैरी ना कर पाए डिशेस का, या शायद आपको सिंगल कोई एक फूड आइटम ही खाना पड़े। तो उस केस में जो है उस पॉइंट पे आपको हर न्यूट्रिएंट क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो इन केस वी आर ट्रैवलिंग, सो इट इज मे नॉट बी लाइक अवेलेबल टू अस ऑन द वे। तो क्या हम जो मील्स लेते हैं, खाते हैं, क्या वो जो मील है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, या एक मील में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ही हमें वहां से मिल सकता है? तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो फूड आइटम्स हैं एग्जैक्टली ये क्या कंटेन करते हैं? व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? तो देखिए, अगर हम बात करें किसी भी सिंगल डिश की, ओके, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर हमने बात की है किसी फूड आइटम की, फॉर एग्जाम्पल इट इज मिल्क। तो मिल्क से आपको कैल्शियम मिलता है, यू गेट सम फैट एज वेल एज आपको कुछ प्रोटीन भी वहां से मिल सकता है। तो जरूरी नहीं है किसी एक डिश में आपको जो है इंग्रेडिएंट या उसके जो न्यूट्रिएंट है वो सिंगल ही मिले। हमें दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट, आई मीन द न्यूट्रिएंट्स जो है पॉसिबल है उस डिश में हो सकते हैं। अलग अलग मील्स होते हैं अलग अलग रीजन्स के। जैसे अगर मैं बात करूं पंजाब रीजन या स्टेट की, वहां पे आप बेसिकली जो आइटम ऑफ ग्रेन आपको मिलता है दैट इज मक्की की रोटी, जो वहां पे बड़ा ही फेमस है। एंड आइटम जो कि बेसिकली दाल आप वहां पे खा सकते हो, राजमे की सब्जी या राजमा से बनी हुई कोई भी एनी अदर डिश। सो सरसों का साग, वेजिटेबल्स है, एंड अदर थिंग्स विच आर देयर इन दैट रीजन इज कर्ड एंड घी। तो आप जो है अलग अलग रीजन स्टेट्स में अलग अलग आपको मील्स देखने को मिलते हैं। इफ यू गो टू आंध्र प्रदेश, आपको वहां पे राइस, देन तुअर की दाल, रसम एंड कुंदरू यू कैन फाइंड विथ बटर मिल्क, घी, अचार, पिकल, राइट। तो आपको वैरायटी ऑफ फूड मिलेगी। तो आगे बढ़ने से पहले आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से स्टेट या रीजन से बिलोंग करते हैं, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने जो है लाइक आपके स्टेट का या रीजन का फेमस फूड आइटम या फूड ग्रेन क्या है, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए ना। मूविंग अहेड, हम बात कर रहे थे न्यूट्रिएंट्स की बेसिकली। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। तो इन कंपोनेंट्स से जुड़ जुड़ के एक पूरा जो है ना एक फूड आइटम तैयार होता है जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो इसमें हम कुछ कैटेगरी देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स को कैटेगराइज कैसे किया जाता है, कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखिए, मेजर न्यूट्रिएंट्स में आपका आता है एक कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और इसके अलावा फूड आइटम में कंटेन होता है डाइटरी फाइबर्स एज वेल एज वाटर, पानी भी होता है। और इन सारी चीजों की या इन न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को बहुत जरूरत होती है, अदरवाइज हमारी बॉडी की का लाइक जो ग्रोथ है वो हो ही नहीं पाएगा। हमारे सर्वाइवल, हमारे हेल्थ, हमारे ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है इन न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी द्वारा कंज्यूम होना। ओके, तो क्या ये जो फूड है, क्या डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी एक डिश में हो सकता है आपको
कहीं से प्रोटीन भी मिल जाए, कैल्शियम भी मिल जाए, फैट्स भी मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाए। जरूरी नहीं है कि जो फूड है, फूड या का जो आइटम है वो उसमें से सिंगल ही न्यूट्रिएंट मिले, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट। ओके, तो ये जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसमें हम अगर फाइंड आउट करना चाहे कि किसी पर्टिकुलर फूड आइटम में कौन सी चीज हो, तो उसके वेरियस टेस्ट होते हैं जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो हमारा पहला जो टेस्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट का। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे जो कि टेस्ट फॉर स्टार्च है, हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेसिकली लाइक जनरली इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ शुगर होता है या तो स्टार्च होता है। ये शुगर स्टार्च जो है ना, ये फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट के जो जनरली हमारे फूड आइटम में होता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ, होते तो कई तरह के हैं, ये दो जनरल होते हैं जो कि मेनली आपके फूड में होता है। तो हमारा सबसे पहला है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे फूड आइटम में स्टार्च है। ओके, तो स्टार्च अगर हमें पता करना है तो हम ऐसा कोई एक फूड आइटम या रॉ मटेरियल या रॉ वेजिटेबल हम उठाने वाला है जिसमें हमें पता है स्टार्च है। मान लीजिए अगर हमने पोटैटो लिया, okay, you can see in this picture, suppose if I take potato, so if I have to now find out, I will use a test जो कि है आपका आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन टेस्ट जो है ना वो हमें बहुत आराम से या इजीली बता देगा कि उस फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने एक या उठाया आलू, ये रॉ वेजिटेबल है, कच्चा है, आपने उसको पील किया, उसके छिलके जो है हटा लिए हैं। इट इज अ पील्ड पोटैटो एज यू कैन सी हियर। अब आपको लेना क्या है, आपको आयोडीन टेस्ट करना है। अब यहां पे क्या है कि आयोडीन आप लोगे, राइट, उसका सोल्यूशन बनाओगे, ठीक है, आयोडीन लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे एंड इट विल फॉर्म अ आयोडीन सोल्यूशन। नाउ फॉर प्रॉपर मेजरमेंट यू कैन गो फॉर दिस। जैसे कि अगर आपको डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन चाहिए तो उसमें आप जो है कुछ ड्रॉप्स ऑफ लाइक आयोडीन के मिला दीजिए इनटू अ हाफ फिल टेस्ट ट्यूब विथ वाटर। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू दिस टेस्ट। तो जैसे ही हम आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे इस पील्ड पोटैटो पर, इसका कलर ना कुछ चेंज हो जाने वाला है। कलर किसमें चेंज हो जाएगा, ये ब्लू कलर या डार्क ब्लू या ब्लू ब्लैक की तरह दिखने लगेगा, कुछ पैचेस बनने लगेंगे। आप देखोगे ये कलर जो है इस ब्लू ब्लैक कलर या डार्क ब्लू में कन्वर्ट होने लगेगा आफ्टर सम टाइम, लाइक आफ्टर फ्यू मोमेंट्स। तो ये जो पील्ड पोर्शन था पोटैटो का जो कि टर्न हो चुका है ब्लू ब्लैक कलर में, आयोडीन का सोल्यूशन डालने के बाद ये इंडिकेट करता है कि इस पोटैटो में स्टार्च मौजूद है। ओके, अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये जो ब्लू ब्लैक कलर है या डार्क ब्लू कलर है ये कैसे आया है। देखिए, जो स्टार्च होता है ना, जैसे कि मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है और स्टार्च जो है ना वो ऐसे चेन्स से बना होता है, कुछ चेन्स से। ये चेन जो होती है, ये लड़ियां जो बनती है ना, ये ग्लूकोज की होती हैं। तो ये ग्लूकोज के जो यूनिट्स है इनका नाम होता है एमिलोज। तो एक एक एमिलोज को जोड़ते हुए पूरा एक स्टार्च का चेन बनता है। ओके, तो ये जो एमिलोज है ना वो ऐसा एक कंपाउंड है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिस्पॉन्सिबल है उस ब्लू ब्लैक कलर को लाने के लिए। ओके, तो ये जो एमिलोज का चेन है ये थोड़ा सा हेलिक्स, लाइक ये हेलिक्स के फॉर्म में रहता है, कुछ इस तरह से, लाइक दिस। एंड आयोडीन जो है इसी के साथ बाउंड या बाइंड कर जाता है, जिस वजह से रिएक्शन होता है एंड ये ब्लू ब्लैक कलर निकल के आता है एंड दैट्स हाउ इट अपीयर्स। तो अगर पॉजिटिव टेस्ट चाहिए तो ऑब्वियसली स्टार्च मौजूद है तो कुछ इस तरीके का डार्क ब्लू या पर्पल, मतलब एक डार्क ब्लू कलर मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और अगर वो ब्राउन या येलो ही रह गया जैसे सिंपल था तो ऑब्वियसली वो शो करेगा कि उसमें स्टार्च मौजूद ही नहीं है। तो ये कलर, इस कलर का होना या इसका इंडिकेशन होना बहुत जरूरी है फॉर द आयोडीन टेस्ट, जो कि किसकी प्रेजेंस के लिए है, जो कि स्टार्च के प्रेजेंस के लिए है। सो आई होप आयोडीन टेस्ट आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज द टेस्ट फॉर स्टार्च। अब हम आते हैं हमारे दूसरे टेस्ट पे। हम बात करने वाले प्रोटीन की, राइट। तो प्रोटीन एक
अगेन काफी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो आप पल्सेस लेते हो, दाल खाते हो, जो कंज्यूम करते हैं, दाल वगैरह हम पीते हैं, तो उसमें क्या है, प्रोटीन बहुत ज्यादा है। तो आपको डेफिनेटली दाल पीनी चाहिए बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टेस्ट फॉर प्रोटीन, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी डिश में, किसी मील में प्रोटीन की मौजूदगी है? ओके, तो आइए मैं आपको बताती हूं हाउ कैन यू डू दैट। नाउ द टेस्ट फॉर प्रोटीन, ओके, दिस इज कॉल्ड बायोरेट टेस्ट भी कहा जाता है इसे। तो मान लीजिए कि हमने कोई भी एक फूड आइटम लिया, उस फूड आइटम का तो सबसे पहले आप क्या करिए कि आप एक पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट कैसे बनाएंगे? ओके, उसमें आप पानी, कोई भी फूड आइटम लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए तो ऑब्वियसली वो पेस्ट की तरह बन जाएगा। अब आपको इसमें दो चीजें डालनी है। एक तो है आपका ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। मान लीजिए आपने पहले पेस्ट बना के अलग से रख दिया, हमने लिया कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है ना, इसमें हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं, जो कि आपका कलर होता है ब्लू कलर का। तो एक ब्लू कलर का सोल्यूशन कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है। ओके, अब इसमें आपने करना क्या है कि इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसमें ऑलरेडी आपने क्या डाला हुआ है, अपना एक फूड आइटम जिसमें हम टेस्ट करने वाले हैं प्रोटीन है या नहीं है। तो अब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालने के बाद आपको कुछ ड्रॉप्स डालने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के। ओके, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaO है, जो कि इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू पुट इनटू इट। उसके अलावा दैट, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें, विच इज बेसिकली योर कॉस्टिक सोडा, तो कॉस्टिक सोडा के ड्रॉप्स हमें डालने हैं अलॉन्ग विथ कॉपर सल्फेट ड्रॉप्स। तो ये दो चीजें डलेंगी, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। तो जैसे ही आप डालोगे कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन या सोडियम हाइड्रोक्साइड का, आप देखोगे कि इसका जो कलर है ना, ये कलर कन्वर्ट हो जाएगा मेनली आपका पर्पल कलर में। तो ब्लू सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट की प्रेजेंस की वजह से। जैसे ही इसमें हमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, कुछ इस तरह का रिएक्शन हुआ कि जब ये रिएक्ट करता है उस फूड आइटम से जिसमें हम प्रोटीन का टेस्ट कर रहे हैं, वो ब्लू पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ना, इट इज बेसिकली बेस्ड है कि जो स्पेसिफिक रिएजेंट्स होते हैं, जिनका बॉन्ड होता है, जो पेप्टाइड के बॉन्ड्स होते हैं या अमीनो एसिड्स के बॉन्ड होते हैं, जो कि प्रोटीन में मौजूद होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं और वो रिजल्ट देते हैं एज अ कलर, लाइक द कलर चेंजेस इनटू द पर्पल कलर एंड दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्रोटीन्स। सो ये है बेसिकली बायोरेट टेस्ट, जो कि एक जनरल टेस्ट है प्रोटीन्स का, और ये हमें एक कलर देता है जो कि पर्पल कलर है। एंड दिस इज समथिंग जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा अगर आपका पर्पल कलर आता है। अगर कलर में चेंज ही नहीं है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर मील में क्या है, प्रोटीन मौजूद है ही नहीं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, उसमें हम बताएंगे कि टेस्ट फॉर फैट्स कैसे किया जाता है, राइट। तो फैट के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे कुछ सोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि आपका प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स दोनों हो सकता है। जैसे अगर हम घी, मिल्क, लाइक बटर, फिश, मीट के बारे में बात करें, तो यहाँ से आपको काफी सारा फैट मिलता है। उसके अलावा अगर प्लांट सोर्सेस से बात करें, यू कैन हैव द कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंड नट्स, इनमें से आपको फैट जो है काफी सारा मिलता है। ये सोर्सेस हैं फैट्स के। तो हम पर्टिकुलरली बात करने वाले कि हम कैसे फैट की प्रेजेंस को बता सकते हैं। ओके, सो लेट अस सी दैट कि हम कैसे टेस्ट फॉर फैट्स करने वाले हैं। देखिए, आपको एक सिंपल सा पेपर ले लेना, आप नॉर्मल पेपर भी ले सकते हो या आप एक फिल्टर पेपर भी ले सकते हो, ठीक है। देखिए, अगर पेपर पे वाटर के ड्रॉप्स गिरते हैं तो कुछ इस तरीके का पैच आपको देखने को मिलता है, जो कि कुछ समय बाद सूखने के बाद ये पानी इवेपोरेट हो जाएगा और वो पूरा जैसे का जैसा पेपर था वो वैसे ही नॉर्मल दिखने वाला है बाद में भी, आफ्टर द वाटर इवेपोरेट्स। बट अगर आपने सपोज जो है सिंपली ऑयल ड्रॉप अगर आप बात करोगे, जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ ऐसी चीजें खा रहे हो जिसमें काफी सारा ऑयल मौजूद है, समोसा, पकौड़े सबको पसंद होंगे, राइट। तो उसमें काफी ऑयल होता है।
and which is something greasy in nature and it indicates the presence of fat. तो अगर हमें देखना है समोसे में कितना फैट है, मतलब फैट है या नहीं, तो आप सिंपली समोसे को एक पेपर पे रखिए, थोड़ी देर जैसे ही आप रखोगे तो जो है ना पेपर पे कुछ इस तरीके के पैचेस बनने लगेंगे। ओके और ये ट्रांसलूसेंट स्पॉट्स बनने लगते हैं। ये स्पॉट्स जो कि ट्रांसलूसेंट है बाय नेचर, क्योंकि ऑयल काफी ग्रीसी होता है तो ये पैच पेपर पे छोड़ देता है, अपना इस तरीके का छाप छोड़ देता है और ये रहता है काफी समय तक के लिए। इट कैन नॉट बी वॉश्ड अवे, जैसे कि वाटर ड्रॉप जो है आफ्टर एवेपोरेशन वो चला ही जाएगा पेपर से, वो कंप्लीटली ब्लैंक पेपर जैसा था वैसा दिखने वाला है। बट ऑयल ड्रॉप के केस में या फैट्स के केस में ऐसा नहीं है। तो ये जो पैचेस बन जाते हैं पेपर पर, ये इंडिकेट करते हैं अबाउट द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अबाउट द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। तो आपको एक ट्रांसलूसेंट अगर स्पॉट मिल रहा है उस फूड आइटम से जिसमें फैट मौजूद है तो कुछ इस तरीके का पैच जो है वो रहेगा ही रहेगा। जबकि अगर कोई भी पैच नहीं बन रहा है, इट मीन्स देयर इज नो ट्रांसलूसेंट स्पॉट, इसका मतलब इट इज अ नेगेटिव रिजल्ट, इसका मतलब इन दैट फूड देयर इज नो फैट प्रेजेंट। तो हमने इसमें बात किया 3 टेस्ट के बारे में, जिसमें हमने आयोडीन टेस्ट देखा जो कि स्टार्च के लिए था, एज वेल एज प्रोटीन का हमने टेस्ट किया, देन फैट के टेस्ट के बारे में हमने बात की है। सो आई होप आज का जो ये लेक्चर था आपको डेफिनेटली समझ आया हो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद द पीपल अराउंड यू, इससे हमारी काफी मदद होगी। वीडियो को जरूर से लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। आप सबसे मैं मिलूंगी अब अगले टर्न पे। हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में, अलॉन्ग विथ ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स, प्रोटीन्स हैं, इनके सोर्सेस क्या है। तो हम कुछ डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।